अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। ये हमारी क्लास 2 की उर्दू की बुक है और इसका आज हम जो चैप्टर रीड करने जा रहे हैं वो है परिंदे और उनकी चोंचें। ठीक है, आप इस चैप्टर में सबसे पहले आप इसमें पिक्चर्स देख रहे होंगे, बहुत सारे तरह के परिंदों की तस्वीरें लगी हुई हैं। ठीक है, और उसमें हर परिंदे की जो चोंच है वो डिफरेंट है, अलग है। ठीक है, तो आज हम इससे स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तहरीम अपने चाचू के घर जाने की ज़िद की। तहरीम ने अपने चाचू के घर जाने की ज़िद की तो अब्बू उसे शाम होते ही वहाँ ले गए। उसे अपने चाचू का घर बहुत पसंद है क्योंकि उन्होंने बहुत से परिंदे पाल रखे हैं। तहरीम को परिंदों से बहुत प्यार है। घर वालों से मिलने के बाद वो अपनी पसंदीदा जगह पर आ गई जहाँ परिंदे इधर से उधर उड़ते फिर रहे थे। उसे अपने चाचू का तोता मिट्ठू राजा बहुत पसंद है। वो इससे बातें करती है तो वो भी इसकी बातें दोहराता है जिससे वो बहुत खुश होती है। चाचू, ये परिंदों की चोंचें इतनी मुख्तलिफ़ क्यों होती हैं और इनके दांत कैसे होते हैं। चाचू, ये परिंदों की चोंच इतनी मुख्तलिफ़ क्यों होती है और उनके दांत कैसे होते हैं। तहरीम अपने चाचू से ये सवाल कर रही है कि इतने सारे परिंदे होते हैं लेकिन इनकी चोंच जो है, सारे परिंदे हैं, सारे ही परिंदे उड़ते हैं, लेकिन इनकी चोंच जो है वो मुख्तलिफ़ क्यों होती है और इनके दांत जो है वो कैसे होते हैं। तो चाचू ने बहुत प्यार से उसे जवाब दिया कि परिंदों के दांत नहीं होते और उनकी चोंचें होती हैं जो उनको खाने में भी मदद देती हैं। तो चाचू ने उनको बताया, अपनी तहरीम को बताया कि परिंदों के कोई दांत नहीं होते, उनकी जो चोंच होती है वही उनको खाने में मदद देती है। जैसे हमें जो है वो खाने में क्या चीज़ मदद देती है, हमारे दांत मदद देते हैं। ठीक है, लेकिन परिंदों के कोई दांत नहीं होते। उनको कौन हेल्प कर रहा होता है, कौन उनकी मदद कर रहा होता है, चोंच उनकी हेल्प कर रही होती है खाने में, और इसी से वो अपनी हिफाजत भी करते हैं। हिफाजत का क्या मतलब, यानी दुश्मन से बचते हैं। अगर कोई दुश्मन उनको कैद करने के लिए आ रहा है, उनका शिकार करने के लिए आ रहा है, तो यही चोंच जो है वो उनकी हिफाजत करती है। किस तरह हिफाजत करती है कि वो चोंच से ही जो है वो उन लोगों पर या उन चीज़ों पर क्या कर रहे होते हैं, हमला करते हैं। ठीक है, इन परिंदों की चोंचों को गौर से देखो, कितनी मुख्तलिफ़ है। कुछ परिंदों को दिखाते हुए उन्होंने बताया कि बीज दाना खाने वाले परिंदों की चोंच छोटी, सख्त, मजबूत और नोकदार होती है, मसलन मुर्गी, कबूतर, मोर वगैरह। ठीक है, आपके पास ये तस्वीर बनी हुई है मुर्गी। देखिए अगर आप, तो इसकी चोंच जो है वो छोटी है। इसी तरह से कबूतर की चोंच भी छोटी है और मोर की चोंच भी छोटी है। तो इन्होंने क्या बताया कि वो परिंदे जिनकी चोंचें छोटी होती है तो वो क्या खाते हैं, बीज खाने वाले, बीज दाना, वो दाना खाने वाले परिंदे होते हैं। ठीक है, इसीलिए उनकी जो चोंच होती है वो छोटी होती है और मजबूत भी होती है, नोकदार, पॉइंटेड होती है, ताकि वो उससे दाने को उठा सकें। ठीक है, गोश्तखोर परिंदे मसलन उल्लू, बाज, गिद्ध, उकाब वगैरह की चोंच बहुत तेज़, मजबूत, नोकीली और मुड़ी हुई होती है। इनको ऐसी चोंच उन्हें गोश्त नोचने और दबोचने में मदद देती है। आपके पास यहाँ तस्वीर बनी हुई है, ये देखें आप। उल्लू की चोंच कैसी होती है उन्होंने क्या बताया, और गिद्ध की और बाज़ की चोंच किस तरह की है, मुड़ी हुई होती है, ताकि उससे वो क्या कर सकें, गोश्त जो वो खा रहे हैं उसको वो नोच सकें, या उससे वो दबोचने का मतलब है कि वो उसको पकड़ सकें। ठीक है, उनकी जो चोंच है वो मज़बूत होती है, ठीक है, और नोकीली होती है, पॉइंटेड है इनकी भी, लेकिन क्या होता है कि मुड़ी हुई होती है। मुड़ी होने का मकसद क्या है, इससे वो गोश्त को पकड़ सकते हैं और उससे ही वो गोश्त को तोड़ सकते हैं। आबी परिंदे मसलन सारस, माही खोर, बगला वगैरह की चोंच खंजर की तरह लंबी और नोकदार होती है। इससे मछली और मेंढक पकड़ने के लिए काम में लाते हैं। आबी परिंदों का क्या मतलब, आबी परिंदों का मतलब है पानी में रहने वाले जानवर, पानी में रहने वाले परिंदे, सॉरी। ठीक है, तो आबी परिंदे कौन से हो गए, जो पानी में रहते हैं, जैसे सारस, माहीखोर, बगला वगैरह की चोंच खंजर की तरह लंबी होती है। लंबी, अब आप ये देखें यहाँ तस्वीर में सारस बना हुआ है, इसकी जो चोंच है वो लंबी है। इसी तरह से माहीखोर की चोंच भी जो है वो काफ़ी लॉन्ग है, और यहाँ बगला की जो चोंच बनाई हुई है वो भी लंबी है। तो इसका क्या काम है, इन चोंचों का क्या काम है, इससे वो क्या कर सकते हैं, मछली पकड़ सकते हैं, मेंढक पकड़ने के ये काम आ रही होती हैं। ठीक है, बत्तख, बत्तख की चोंच बड़ी और सीधी होती है। इससे वो तालाब, झील के नज़दीक गीली मिट्टी से अपने लिए खुराक निकालती है, और इसकी चोंच में छलनी की तरह एक हिस्सा होता है जो मिट्टी या कीचड़ को छान लेता है।
ठीक है। तो बत्तख के बारे में इन्होंने क्या बताया कि बत्तख की चोंच कैसी होती है, सीधी होती है और कैसी होती है, बड़ी होती है। इससे क्या होता है कि वो तालाब के किनारे जो भी गीली मिट्टी होती है या झील के किनारे मिट्टी है तो उसमें से वो अपने खुराक तलाश करती है। अब उसमें से उसको क्या खुराक मिल सकती है, मिट्टी में, गीली मिट्टी में से उसको कीड़े मकोड़े मिल सकते हैं बहुत सारी तरह के। तो वो उसकी चोंच से छलनी की तरह एक हिस्सा होता है जो कि मिट्टी या कीचड़ को छान लेता है। अब अगर वो कोई कीड़ा ज़मीन से मिट्टी से निकाल रही है तो उसमें तो मिट्टी भी लगी हुई होगी। तो ये जो चोंच इसकी लंबी और इसमें सुराख होते हैं जो छलनी की तरह, तो वो क्या काम कर रहा होता है, जो वो मिट्टी होती है, कीचड़ होती है, वो उसको निकाल देता है और वो जो कीड़ा है वो सिर्फ उसके चोंच में रह जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कोई और सा परिंदा। इसी तरह हुदहुद की चोंच मज़बूत, सख्त, भारी होती है जिससे वो दरख्तों के तनों से सुराख करके कीड़े हासिल करता है। अब हुदहुद का क्या काम है कि वो दरख्तों के तनों में से, दरख्तों की जो लकड़ी होती है, जो उसका तना होता है, उसमें सुराख करता है और उसमें से कीड़े निकाल के खाता है। ठीक है। तो इसमें जो है, इसमें इनकी चोंच में जो है बत्तख की चोंच की तरह सुराख नहीं होता क्योंकि वो दरख्तों के अंदर से कीड़े निकाल के खा रहा है। लेकिन यहाँ पर बत्तख की चोंच में सुराख था तो क्योंकि वो गीले मिट्टी से कीड़ा निकाल रही थी तो उसको मिट्टी को वो अलग, उसमें से वो उसके जो सुराख था उसमें से मिट्टी निकल जाती थी और कीड़ा उसके मुंह में चला जाता था। लेकिन हुदहुद में क्या है कि उसकी चोंच मज़बूत और सख्त होती है क्योंकि आप जानते हैं कि दरख्त की लकड़ी जो है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, कितनी ज़्यादा सख्त होती है। ठीक है। तो इससे वो अपने उसमें से कीड़े निकाल कर खा रहा होता है। इसी वजह से जो है अल्लाह ताला ने उसकी चोंच को कैसा बनाया है, सख्त बनाया है। अरे वाह चाचू, जिंदाबाद, आपने मुझे बहुत मज़े की बातें बताई। कल मैं ये सब बातें अपनी दोस्तों को बताऊंगी। ठीक है। तो इसी तरह से आपको भी बहुत सारी बातें पता चल गई इन परिंदों की चोंच के बारे में। जैसे कि हम एक दफ़ा और देख लेते हैं कि हमने तोते की चोंच के बारे में क्या पढ़ा कि उसकी चोंच मुड़ी हुई होती है। ठीक है। इसके अलावा परिंदों के दांत नहीं होते क्योंकि उनकी चोंच जो है वो उनके खाने में हेल्प कर रही होती है। मुर्गी, कबूतर और मोर के बारे में हमने क्या चीज़ें पढ़ ली कि इनके दांत, उनके जो चोंच होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं क्योंकि जितने भी बीज खाने वाले या दाना खाने वाले परिंदे हैं उनकी चोंच जो है वो कैसी होती है, छोटी होती है। ठीक है। इसके बाद हमने ये देख लिया कि उल्लू, बाज और गिद्ध की चोंच किस तरह की है, मुड़ी हुई है, ताकि वो क्या कर सकते हैं, गोश्त को पकड़ सकते हैं और उससे उसको नोच कर खा सकते हैं। इसी तरह से हमने आबी परिंदों का देख लिया। आबी परिंदों का क्या बताया था मैंने कि इनकी चोंच जो है वो लंबी होती है। लंबी होने का क्या मकसद है कि वो इससे मछली या मेंढक को पकड़कर उनका शिकार करके खा सकते हैं। बत्तख की चोंच कैसी है, उसमें जो है वो सुराख होते हैं छलनी की तरह जिसमें आप वो कीड़े मकोड़े जो भी वो मिट्टी वगैरह होती है वो उसमें से निकल जाते हैं और कीड़ा उसके मुँह में चला जाता है। और लास्ट हमने पढ़ा हुदहुद। हुदहुद में क्या होता है कि इसकी चोंच जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त होती है ताकि वो दरख्त की लकड़ी से सुराख करके जो है वो क्या कर सके, कीड़े निकाल कर खा सके। उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। अब आप ये सारी नॉलेज जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है परिंदों की चोंचों के बारे में, ये आप अपने फ्रेंड्स से, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।